हमारी जोधपुर यात्रा सकारात्मक रही, लेकिन आंतरिक सफल और आंतरिक विफल पर हमने प्रश्न किया था, अगर वो दर्ज नहीं करें तो उन्होंने कहा था हमारे पास कलम है। अभी उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं पढ़कर टिप्पणी करूंगा। जिस व्यक्ति ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वह हमारा कर्मचारी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर दर्ज नहीं करें तो कलम हमारे पास है, वो अपने कलम का इस्तेमाल करें पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, वो अपने कलम का इस्तेमाल करें पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। हड़ताल के दौरान सुभाष मेहरा मामले में इंसाफ की मांगों को लेकर चीफ जस्टिस के पास जोधपुर न्यायिक कर्मचारियों का डेलीगेशन कल जोधपुर गया था। हालांकि पूरे दिन जोधपुर रहा था इनका डेलीगेशन, और आज प्रतिनिधि मंडल इनका अभी करीब 1 घंटे पहले आ चुका है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी वार्ता रही थी, वार्ता के अंदर क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या आश्वासन मिला, और किस तरह से इनकी कितनी मांगें मानी गई थी, और आगे अब इनका क्या रुख रहेगा। हालांकि क्या वार्ता रही हमको नहीं पता, हम इनसे जानेंगे कर्मचारी नेताओं से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ बैठा हुआ है, और ये हमें बताएंगे कि सुभाष मेहरा मामले को लेकर चीफ जस्टिस से इनकी क्या बात हुई थी और किस तरह का आगे का इनका रुख रहेगा। बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यायिक कर्मचारी संघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतवीर सिंह। सतवीर सिंह, जोधपुर यात्रा कैसी रही आपकी? हमारी जोधपुर यात्रा सकारात्मक रही, लेकिन सभी बिंदुओं पर निर्णय नहीं हो सका। हम ऑनरेबल चीफ साहब के पास गए, ऑनरेबल चीफ साहब को गलत तथ्य पेश कर रहे थे। ऑनरेबल चीफ साहब ने ये कहा कि घर से जबरन उठाकर पुलिस लाई, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने आदेश दिया है कि जांच करो। जोधपुर में चीफ जस्टिस से आपकी हुई थी? 1 दौर की वार्ता चीफ जस्टिस साहब से हुई, 3 दौर की वार्ता युधिष्ठिर जी जज साहब और पीपीएस के मध्य हुई। वार्ता सफल या विफल? आंतरिक सफल और आंतरिक विफल। यानी कि आंशिक रूप से सफल और आंशिक विफल रही थी। तो जो सफल रही थी उसमें क्या रहा था, और जो आंशिक विफल रही थी उनमें क्या रहा? दिन में बता दूंगा FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। तो आप पुलिस कमिश्नर के पास जोधपुर से आने के बाद चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद गए थे, उसके बाद हम जोधपुर से आने के बाद आनंद श्रीवास्तव जी के पास गए थे, और हमारे को पीपीएस साहब ने ये कहा था आप आनंद श्रीवास्तव जी के पास जाओ, वो दर्ज कर लेंगे। इस पर हमने प्रश्न किया था, अगर वो दर्ज नहीं करें तो उन्होंने कहा था हमारे पास कलम है, लेकिन उन्होंने हमारे को 2 दिन का टाइम और दे दिया। जजों ने एक पन्ना जारी किया है जिसमें आपकी मांगों को लेकर जो 2 बिंदु हैं, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 6, क्या कहना है? मैंने वह पत्र अभी पढ़ा नहीं है, अभी उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं पढ़कर टिप्पणी करूंगा। ये पन्ना मैं आपको पढ़ के बता दूं। इसमें मांग संख्या 2 जो आपकी थी, संबंधित पीठासीन अधिकारी श्री KS चालाना, यानी कि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से 4 पेज का जो लेटर जारी हुआ है जजों का। मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं परसों रात को जोधपुर गया था, सारे दिन हाई कोर्ट में रहे, और फिर देर रात को हम वापस रवाना हो चुके, और आज सारा दिन सफ़र में निकल गया। मेरी जानकारी में नहीं है। चलो, इनकी जानकारी में नहीं है कि शायद इनकी जानकारी में आ जाए, और कल हम इसी लेटर को लेके स्पेशल इनसे बात करेंगे। जो जजों ने जो पन्ना जारी किया है, लेकिन अभी इस बारे में बात करना कोई लाजमी बात नहीं होगी, क्योंकि इनको
पता नहीं है और हम इनसे बात कर रहे हैं। पूर्ण वातावरण में रहते आए हैं, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से हमारा आपसी विश्वास और सद्भावना प्रभावित हो रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे कर्मचारी गण के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, शामिल होकर कर्मचारी गण के मंच का बेजा इस्तेमाल कर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, लेकिन एक संस्कारयान न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते सभी का कर्तव्य है कि मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। सभी को पुलिस जांच और राजस्थान न्याय प्रशासन पर विश्वास करना होगा। आंदोलन के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जिससे हम सब जब दोबारा अपने कर्तव्य पथ पर एक साथ बैठकर काम करें तब किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं सभी आंदोलनरत कर्मचारी नेताओं और कर्मचारी गण से अपील करता हूं कि न्याय प्रशासन और पुलिस जांच पर विश्वास रखते हुए आंदोलन समाप्त करें और न्यायिक परिवार के संस्कारवान आदर्शों एवं मर्यादाओं को टूटने से बचाने का प्रयास करें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी, इन्होंने ये अपील की है। क्या कहना है आपका? हमने न्यायपालिका का और न्यायिक अधिकारियों का हमेशा सम्मान किया है और जिस व्यक्ति ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वह हमारा कर्मचारी नहीं हो सकता। और रही बात पुलिस के विश्वास की और न्यायपालिका के विश्वास की, हमारे को आश्वस्त किया गया था कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पीपीएस द्वारा कि आप जयपुर जाइए और पुलिस कमिश्नर से मिलिए, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी अक्सर टू अक्सर। लेकिन आज हमारे जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने हमको 2 दिन का टाइम दिया है दर्ज करने के लिए। अब वो किससे बात करेंगे, किससे पूछ के दर्ज करेंगे, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर दर्ज नहीं करें तो कलम हमारे पास है, अब वो अपने कलम का इस्तेमाल करें पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अपनी कलम का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो अपील में कुछ शब्द आए हैं जुडिशल ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें इनका साफ कहना है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाला इनका न्यायिक कर्मचारी कभी नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है कि वो कौन है, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। सतबीर सिंह बताएं कि अब आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा? हमारा आंदोलन जब तक 6 मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक खत्म नहीं होगा, चाहे 2 महीने चले चाहे 6 महीने चले। सीधी बात है कि जब तक इनकी पूरी 6 मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक इनका आंदोलन खत्म कभी नहीं होगा, चाहे 2 महीने चले या 6 महीने चले। ऐसा कहना है सतबीर सिंह, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के महामंत्री और जयपुर जिला अध्यक्ष। सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।